Proposition top 10 MCQ question. Question number 1. Manoj will return fill in the blank a week. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विद इन. मनोज विल रिटर्न विद इन ए वीक. विद इन मीन्स होता है ना अगर ड्यूरेशन होता है यानी कि विद इन के अंतराल, यानी कि विद इन ए वीक मीन्स होता है ना कि एक सप्ताह के अंतराल वह एक सप्ताह के अंदर ही वह रिटर्न होकर चला आएगा. यानी कि मनोज विल रिटर्न ए विद इन वीक, यानी कि एक सप्ताह के अंदर ही वह रिटर्न होकर चला आएगा. ऑप्शन ए है विथ. विथ मीन्स होता है के साथ, ये नहीं होगा. ऑप्शन बी है फोर. फोर मीन्स होता है के लिए. ऑप्शन सी है टू. टू मीन्स डायरेक्शन के सेंस में होता है, ये भी नहीं होगा. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विद इन. क्वेश्चन नंबर 2 है आनंद बोरोवेड RS 100 रुपीज फिल इन द ब्लैंक हिम. यानी कि आनंद ने 100 रुपी लिया. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रॉम. आनंद बोरोवेड RS 100 रुपीज फ्रॉम हिम. यानी कि आनंद है ना उससे 1000 रुपया लिया. जब भी सोर्स या ओरिजिन बताए ना तो उस सेंस में हम फ्रॉम का यूज करते हैं. जैसे में किससे लिया, हिम उससे. तो हिम है ना जो सोर्स हो गया, और आनंद है ना जो सब्जेक्ट है जो लेने का काम कर रहा है, यानी कि ये उधार लिया किससे, हिम से. इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आनंद बोरोवेड RS 100 रुपीज फ्रॉम हिम. ऑप्शन बी है ऑफ. ऑफ मीन्स होता है के का, ये रिलेशन बताता, ये नहीं होगा. ऑप्शन सी है फोर. फोर मीन्स होता है के लिए, ये भी नहीं होगा. ऑप्शन डी है विथ. विथ मीन्स होता है के साथ, ये भी नहीं होगा. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फ्रॉम. क्वेश्चन नंबर 3 है समवन वाज नॉकिंग फिल इन द ब्लैंक द डोर. यानी कि कोई है ना जो समवन मीन्स होता है कोई है ना जो दरवाजा को खटखटा रहा. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एट. समवन वाज नॉकिंग एट द डोर. यानी कि नॉकिंग एट होता है ना, नॉकिंग एट जब भी दरवाजा को खटखटाने की बात आई ना तो नॉकिंग एट द डोर होता है, यानी कि कोई दरवाजा पर खटखटा रहा है. ऑप्शन ए है ऑफ. ऑफ मिस होता है के लिए. ऑप्शन बी अवे. अवे मिस होता है अवे फ्रॉम, यानी कि किसी से हटने के सेंस में होता है. ऑप्शन सी है टू. टू मिस होता है डायरेक्शन के सेंस में. करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी एट समवन वाज नॉकिंग एट द डोर. क्वेश्चन नंबर 4 है योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड फिल इन द ब्लैंक योर स्टडी. यानी कि आपके टीचर है ना जो सेटिस्फाइड नहीं है आपके स्टडी से. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विथ. योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड विथ योर स्टडी. सेटिस्फाइड विथ यानी कि आपके टीचर है ना जो आपके स्टडी से सेटिस्फाइड संतुष्ट नहीं है. सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होना, संतुष्ट नहीं है, और सेटिस्फाइड के साथ यहाँ पर विथ प्रोपोजिशन आया. इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विथ. ऑप्शन बी वाई. वाई मीन्स होता है डूअर मीन्स, डूअर के सेंस में होता है. ऑप्शन बी है ऑन. ऑन मीन्स होता है ना जब टेबल पर कॉन्टैक्ट के जब रखी जाती है ना, जैसे टेबल पर बुक रखी है तो कॉन्टैक्ट के सेंस में ऑन का यूज होगा. ऑप्शन डी है इन. इन मीन्स होता है इनसाइड के सेंस में होता है, या किसी मंथ के पहले इन का यूज होता है. क्वेश्चन नंबर 5 है यू मस्ट बीवेयर फिल इन द ब्लैंक टाइगर. यानी कि आप बीवेयर मीन्स होता है सावधान रहना, यानी कि आपको सावधान रहना चाहिए. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑफ. यू मस्ट बीवेयर ऑफ टाइगर. बीवेयर ऑफ मीन्स होता है ना कि सावधान रहने के सेंस में बीवेयर ऑफ का ही यूज होता है. ये फिक्स प्रोपोजिशन है जो बीवेयर के साथ ऑफ होता है सावधान रहने के सेंस में, यानी कि आपको टाइगर से सावधान रहना चाहिए. ऑप्शन ए है अबाउट. अबाउट मीन्स होता है के बारे में. ऑप्शन सी है ऑन. ऑन मीन्स होता है जो अभी बताएं तो टेबल के जब कॉन्टैक्ट में होता है ऑन का यूज होगा. ऑप्शन डी है टू. टू मीन्स होता है डायरेक्शन के सेंस में यूज होता है. यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑफ. यू मस्ट बीवेयर ऑफ टाइगर. क्वेश्चन नंबर 6 है ना वी गोट मैरिड फिल इन द ब्लैंक आवर सन वाज बोर्न. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बिफोर. वी गोट मैरिड बिफोर आवर सन वाज बॉर्न. यानी कि बिफोर में होता है के पहले, यानी कि हम लोग वी गोट मैरिड हम लोग को शादी हुई थी ना बिफोर आवर सन वाज, यानी कि जब हमारा बच्चा हुआ था ना, जब बच्चा जन्म हुआ था ना उसी के पहले ही शादी हुई थी. इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बिफोर. ऑप्शन है विद इन. विद इन मीन्स होता है के ड्यूरेशन के सेंस में होता है. ऑप्शन बी फ्रॉम. फ्रॉम मीन्स सेपरेशन के सेंस में यूज होता है. ऑप्शन सी है ऑन. ऑन मीन्स होता है कॉन्टैक्ट के सेंस में, ये नहीं होगा. यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बिफोर, यानी कि वी गोट मैरिड बिफोर आवर सन वाज बॉर्न. क्वेश्चन नंबर 7 है द फार्मर वेक अप फिल इन द ब्लैंक सनराइज. यानी कि फार्मर वेकअप होता जाग जाते हैं. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एट. द फार्मर वेक अप एट द सनशाइन. एट द सनशाइन यहाँ जब भी होता है ना कि सनशाइन हो, डॉन हो, डस्क हो. सनशाइन में जो सूरज की किरणें उग रहा है, डॉन हो या डस्क हो, उसके साथ हमेशा एट का यूज होता है. इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एट. द फार्मर वेक अप एट सनशाइन, यानी कि जब सूरज उगती है ना तो उसी के समय जाग जाते हैं. ऑप्शन ए है बाई. बाई मीन्स होता है के द्वारा, ये भी नहीं होगा, डुअल के सेंस में होता. ऑप्शन बी फ्रॉम. फ्रॉम मीन्स से, यानी कि सेपरेशन बता, ये ओरिजिन को बताता, ये नहीं होगा. ऑप्शन सी है ऑन. ऑन मीन्स ये भी नहीं होगा. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एट. द फार्मर वेक अप एट सनराइज.
क्वेश्चन नंबर 8 है वी मूवेड इनटू आवर अपार्टमेंट फिल इन द ब्लैंक 2000 टू बिल्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इन वी मूवेड इनटू आवर अपार्टमेंट इन 2025। जब भी लॉन्ग ड्यूरेशन बात हो ना मंथ हो डेज हो या लॉन्ग ड्यूरेशन हो ना मंथ हो या ईयर हो इस सब के सेंस में हमेशा इन होता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इन वी मूवेड इनटू आवर अपार्टमेंट इन 2025। अगर मंथ या ईयर भी होता ना तभी इन का यूज होता। ऑप्शन बी है फ्रॉम, फ्रॉम मीन्स होता है ओरिजिन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी ऑन, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है ऑफ, ऑफ मीन्स होता है रिलेशन बताता है, ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इन, यानी कि वी मूवेड इनटू आवर अपार्टमेंट 2012। क्वेश्चन नंबर 9 है सी हैड हर आर्म व्हेन सी फेल फिल इन द ब्लैंक हर बाय। यानी कि सी हैट, इसका हार्ट में उसका चोट लग जाना, या सी हैट आर्म, उसका आर्म में होता है बाजू, यानी कि उसका बाजू था उसमें चोट लग गया। व्हेन सी फॉल हर बाय, यानी कि जब वो अब ना बाइक से नीचे गिरी ना तो वो उसको बाजू में चोट लग गया। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑफ, फेल ऑफ। फेल ऑफ में होता है ना कि जब किसी से आप ऊपर से नीचे गिर जाते हो ना तो फेल ऑफ का यूज होता है। यानी कि सी हैट आर्म वेल सी फेल ऑफ हर बाइक, यानी कि जब वो अपने बाइक से नीचे गिरी तो उसको चोट लग गया, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑफ। ऑप्शन बी फ्रॉम, फ्रॉम इस तो ओरिजिन को बताता है, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी है ऑन, ऑन भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है विद इन, विद इन मीन्स होता है ड्यूरेशन बताता है, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए ऑफ। क्वेश्चन नंबर 10 है दे गो ट्रैकिंग फिल इन द ब्लैंक समर। यानी ट्रैकिंग में होता है ना कि यात्रा करना, यानी कि वे लोग दे गो ट्रैकिंग, यानी कि वे लोग समर में यात्रा करेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इन, दे गो ट्रैकिंग इन समर। जब भी लॉन्ग ड्यूरेशन हो डे या लॉन्ग ड्यूरेशन हो ईयर हो या मंथ हो उसके साथ हमेशा इन का यूज़ होता है। सीजन है ना, समर क्या है, समर एक सीजन है, तो सीजन है तो इसके साथ क्या होगा, इन का प्रयोग होगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दे गो ट्रैकिंग इन समर, यानी कि वे लोग समर में जाएंगे घूमने, पैदल घूमने, यात्रा करने। ऑप्शन बी फ्रॉम, फ्रॉम ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ओरिजिन बताता है। ऑप्शन सी ऑन, ऑन भी नहीं होगा। ऑप्शन डी ऑफ, ऑफ मीन्स होता है रिलेशन बताता है, ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए इन, दे गो ट्रैकिंग इन समर।